बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है और टॉपिक के ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करने वाले अवामिल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इससे पहले हमारा टॉपिक है कि ज़मीन की अहमियत, उसको हम भी एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग कर लीजिएगा ज़मीन की अहमियत। कि ज़मीन हमारे लिए अशिया खुराक की पैदावार करती है। जो खुराक हमने इस्तेमाल करनी है, गंदम, चने, मकई, वो ज़मीन पर ही पैदा होते हैं। इसके बाद रिहाइश के लिए हमें ज़मीन सहूलत देती है। हम मकान तामीर करते हैं, कारोबारी तजारती मकासद करते हैं, मंडियाँ, फैक्ट्रियाँ वगैरह तामीर करते हैं, वो भी हमें ज़मीन ही की बदौलत हम तामीर कर सकते हैं। इसके बाद मादनियात का हसूल हमें ज़मीन से ही होता है, लोहा, तेल, गैस वगैरह। इसके बाद ज़मीन ज़राए नक़्लो हमल, आबी रास्ते, सड़कें, हवाई अड्डे वगैरह भी ज़मीन पर कायम हैं। आबापाशी के ज़राए भी ज़मीन से ही लिए जाते हैं। तवानाई का हसूल, कोयला, तेल, गैस ज़मीन से ही हासिल होते हैं। इसके अलावा दरियाओं के ऊपर मुनासिब मकामात पर झीलें, डैम, बिजली बनाई, तवानाई का अहम ज़रिया हमें ज़मीन से ही हासिल होता है। ज़रूरी तरक्की का इन्हिसार भी ज़मीन पर होता, सनती तरक्की भी ज़मीन ही की बदौलत है। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट से ज़मीन की अहमियत को उजागर करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़मीन की पैदावारी सलाहियत क्या है। ज़मीन की पैदावारी सलाहियत, ज़मीन की इस्तेदाद पर या पैदावारी सलाहियत से मुराद इसकी कुव्वत पैदावारी, यानी किसी किता ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है या कम। अगर ज़मीन के दो किताब पर एक ही जैसी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाई जाएं, तो जो ज़्यादा किताब पैदावार देगा इसकी इस्तेदाद कार बुलंद होगी, जबकि कम पैदावार देने वाले किताब की इस्तेदाद कार पस्त होगी। हमने दो ज़मीन के किते लिए, एक ये मिसाल के तौर पर एक ये किता है और एक ये किता है। अब हमने इस पर ज़मीन मेहनत की इकाइयाँ भी उतनी लगाई। मिसाल के तौर पर के मजदूर किसान भी 3 लगाए, इस पर भी 3 लगाए, इस पर भी 3 लगाए, उनने काश्त करनी है। इस पर भी मशीनरी उतनी ही इस्तेमाल की जितनी कि इस पर मशीनरी इस्तेमाल की। अब क्या हुआ, एक ये किता और एक ये किता, ज़मीन के दो टुकड़े। अब यहाँ से हमें 50 मन गंदम मिली। इस ज़मीन की पैदावार कितनी है? 50 मन। अब इस पर क्या हुआ, जितनी हमने किसान इस पर लगाए, जितने किसान इस पर लगाए, जितनी मशीनरी इस पर इस्तेमाल की, उतनी ही हल वगैरह या मशीनरी इस पर भी इस्तेमाल की। यहाँ पर हमें 20 मन गंदम मिली। इस ज़मीन की पैदावार कितनी है? 20 मन। और इस ज़मीन की पैदावार कितनी है? 50 मन। अब जो ज़मीन हमें ज़्यादा पैदावार देगी, इस ज़मीन की पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी, ज़मीन की इस्तेदाद कार ज़्यादा होगी। इसको हम कहते हैं इस्तेदाद कार। जितनी ज़मीन हमें पैदावार दे सके
वो ज़मीन की इस्तेदादकार और पैदावारी सलाहियत कहलाएगी। जबकि पैदावार कम देने वाले किते की इस्तेदादकार कम होगी। इसमें हमें जितनी हमने सरमाया और मेहनत की इकाइयाँ लगाई, यहाँ पर भी हमने उतनी ही मेहनत की इकाइयाँ लगाई और मशीनरी की इकाइयाँ, तो इसलिए हमें 20 मन गंदम दी। इसकी पैदावार ज़्यादा है, इसकी इस्तेदादकार ज़्यादा है। जो ज़मीन पैदावार कम देगी उसकी इसकी इस्तेदादकार कम होगी। तो ये थे ज़मीन की पैदावारी सलाहियत या ज़मीन की इस्तेदादकार। अब है कि ज़मीन की इस्तेदादकार किन अवामिल पर मुनहसर होती है, कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से ज़मीन की इस्तेदादकार ज़्यादा हो सकती है या ज़मीन की इस्तेदादकार कम हो सकती है। तो वो हम देखते हैं कि ज़मीन की इस्तेदादकार को मुतासिर करने वाले कौन कौन से अवामिल हैं। सबसे पहला है कुदरती अवामिल। ज़मीन की कुदरती पैदावारी की काफ़ी हद तक इन्हिसार कुदरती अनासर पर होता है, जिनमें दर्ज ज़ैल शामिल हैं। सबसे पहला क्या है? तबई खसूसियात। कुदरती अवामिल में सबसे पहला है तबई खसूसियात। ज़मीन के बाज़ किताब कुदरती तौर पर ज़्यादा ज़रहेज़ और हमवार होते हैं, जिनकी इस्तेदादकार बुलंद होती है, जबकि बाज़ इलाके बंजर, पथरीले और रेतली ज़मीनों वाले होते हैं, जिनकी ज़रहेज़ी कम होने की वजह से पैदावार और इस्तेदादकार भी पस्त होती है। तो तबई खसूसियात में भी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। वो ज़मीन के टुकड़े जो कि ज़्यादा ज़रहेज़ और हमवार हैं, उनकी इस्तेदादकार ज़्यादा है, और वो किताब जो कि पथरीले हैं और गैर हमवार हैं, उनकी पैदावार कम, इस वजह से उनकी इस्तेदादकार भी कम होती है। इसके बाद है बारिश। बारिश भी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करती है। ये भी एक कुदरती अतिया है जिस पर इंसानी मेहनत असरअंदाज नहीं होती। जिन इलाकों में मसनूई आबापाशी मुमकिन नहीं, स्टूडेंट्स, मसनूई आबापाशी है कि जहाँ पर इंसान खुद ही फसलों को पानी देता है, आबापाशी करता है, वो मसनूई आबापाशी। कुदरती आबापाशी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको पानी मुहैया हो जाता है फसलों को नहरों वगैरह से, वो कुदरती आबापाशी। अब जब जिन इलाकों में मसनूई आबापाशी मुमकिन नहीं होती, वहाँ ज़राअत का कुली इन्हिसार बारिश पर होता है। जब बारिश फसलों की ज़रूरत के मुताबिक हो तो पैदावार बढ़ जाती है। ज़रूरत के मुताबिक बारिश हो, ज़मीन की पैदावार बढ़ गई, उस ज़मीन की इस्तेदादकार भी बढ़ गई। लेकिन जब बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। इससे ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी मुतासिर होगी और कम हो जाएगी। इसके बाद है आबो हवा। पहला अवामिल है कुदरती। अब कुदरती में सबसे पहले तबई और उसके बाद बारिश और इसके बाद आता है आबो हवा। दुनिया के बाज़ इलाकों की आबो हवा गर्म और बाज़ की सर्द है। जिन इलाकों की आबो हवा फसलों के लिए मौजू हो, वहाँ पैदावार ज़्यादा होती है, और जिन इलाकों की आबो हवा शदीद हो, ज़मीन की पैदावार पूरी तरह मुतासिर होती है और इस्तेदादकार कम रह जाती है। तो आबो हवा भी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करते हैं। इसके बाद है दूसरा अवामिल। पहले अवामिल के बाद दूसरा अवामिल इंसानी अनासर, कि इंसान भी ज़मीन की इस्तेदाद को मुतासिर कर सकता है। तो किस तरह करता है हम देखते हैं। ज़मीन की इस्तेदाद का काफ़ी हद तक इंसान की अपनी मेहनत और कोशिशों पर होता है। इंसानी काविशों से बंजर और गैर आबाद ज़मीन लहलहाते खेतों में तब्दील हो सकती है और वह अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी में इजाफ़ा कर सकता है। दूसरी तरफ इंसान अपनी गफलत, कोताही
और सुस्ती से ज़रहे ज़मीनी को बेकार कर देता है। अब इंसान अगर ज़मीन पर ज़्यादा मेहनत करे, उसको काबिल काश्त बना दे, तो इंसान की बदौलत उस ज़मीन की पैदावार बढ़ जाती है। इसके बरक्स अगर इंसान काहिल और सुस्त हो, वो ज़मीन के ऊपर इतनी मेहनत ना करे, तो ज़मीन इतनी जरहेज़ी नहीं होगी। उसके बाद ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी पहले से कम हो जाएगी। इसके बाद खाद और बीज। खाद और बीज भी फी एकड़ पैदावार में इजाफा करने का सबब बन सकते हैं। अगर खाद और बीज उम्दा किस्म के हों तो पैदावारी सलाहियत ज़मीन की बढ़ सकती है, ज़मीन ज़्यादा पैदावार दे सकती है। इसके बरक्स अगर खाद और बीज घटिया किस्म के हों तो इससे ज़मीन की पैदावार में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। आगे हमारा है ज़मीन पर इस्तेमाल शुदा सरमाया। ज़मीन पर इस्तेमाल शुदा सरमाया भी ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी पर असर अंदाज होता है। सरमाए से मुराद मशीनरी इस्तेमाल, इसके बाद पैसे का इस्तेमाल, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह। अगर जिन्हें काश्तकारी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, अगर ये जदीद किस्म के हों ये आलात, तो ज़मीन की पैदावार ज़्यादा होगी। जबकि हैल और बैल की मार्फत दकियानुसी तरीक़ों से काश्तकारी की सूरत में ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी कम होगी। अगर तो इन अशिया का जदीद होगी, अगर इनका इस्तेमाल बेहतर होगा तो ज़मीन की पैदावार ज़्यादा हो सकती है और इसकी इक़्तिदार बढ़ सकती है। अगर ये पुराने और दकियानुसी तरीके इस्तेमाल किए जाएँ तो ज़मीन की पैदावार कम होगी और इसकी इक़्तिदार भी मुतासिर होगी। इसके बाद ज़राए नक़्ल व हमल। ज़राए नक़्ल व हमल भी ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी पर असर अंदाज होते हैं। अगर ये मुस्तैद और सस्ते हों तो ज़री पैदावार को कम लागत पर मंडियों तक पहुंचाया जा सकता है और काश्तकार खाद, आलात, बीज वगैरह आसानी से खेतों तक ला सकते हैं, जिससे ज़मीनों की इस्तेदाद बढ़ जाती है। अगर ये ज़राए तरक्की याफ्ता ना हों तो फिर नक़्ल व हमल के ज़मन में भारी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लिहाजा ज़मीन की इस्तेदाद पस्त हो जाती है। इसके बाद महल्ले वक़ूअ भी ज़मीन की इस्तेदाद को काफ़ी हद तक मुतासिर करते हैं। महल्ले वक़ूअ से मुराद कि ज़मीन कहाँ पर वाक़या है। बाज़ ज़मीनें शहरों और मंडियों के करीब वाक़या होती हैं, जिनकी पैदावार को कम लागत पर मंडियों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह काश्तकार अपनी पैदावार की ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं और इनका मुनाफा बढ़ जाता है। इसके बरक्स जो ज़मीनें शहरों और मंडियों और बंदरगाहों से दूर दराज इलाकों में वाक़या होती हैं, तो किसानों के अखराजात नक़्ल व हमल के बढ़ जाते हैं, जिससे ज़मीन की इस्तेदाद भी कम हो जाती है कि उस ज़मीन ने उसे कम मुनाफा दिया। जो ज़मीन मंडियों के करीब वो किसानों को कम लागत देती है, उसकी इस्तेदाद ज़्यादा होती है, वो मुनाफा ज़्यादा देती है। और जो ज़मीन मंडियों से दूर होती है उसकी इस्तेदाद इसलिए कम हो जाती है कि वो किसानों को कम मुनाफा देती है। इसके बाद ज़राए आबापाश। बारिश के अलावा कई मसनूआत से भी आबापाशी की जाती है, जिनमें नहरें, ट्यूबवेल, कुएँ, कारेज़ वगैरह खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अगर ये ज़राए बेहतर होंगे तो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। अगर इनकी अदम मौजूदगी में ज़मीन की पैदावारी बहुत कम होकर रह जाएगी। इसके बाद है कर्ज़ों की फ़राहमी कि अगर बैंक काश्तकारों को मुनासिब शराइत पर कर्ज़ा दे दें तो वो उम्दा बीज इस्तेमाल कर सकते हैं
तो ज़मीन की पैदावार सलाहियत बढ़ सकती है। अगर वो बीजों का इस्तेमाल ना करें तो पैदावार कम दे सकती है ज़मीन, और ज़मीन की इस्तेदाद का कम रह जाती है। इसके बाद सीमोथोर के अमराज भी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। जहाँ पर सीम और थोर का मसला होगा वहाँ पर ज़मीन की पैदावार कम होगी और ज़मीन की इस्तेदाद का कम। इसके बाद अगर सीमोथोर का मसला ना होगा, ज़मीन ज़रहेज़ होगी और ज़्यादा पैदावार देगी और इसकी इस्तेदाद का बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था ज़मीन की इस्तेदाद कार को मुतासर करने वाले अवामिल। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम एक दूसरे अमल के साथ मिलते हैं, यानी मेहनत। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।